अगर आप टीम्स की सरप्राइजिंग देखें तो टीम्स गॉट इनटू द जोन वेयर दे वांटेड टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ मनी। देखिए जी, आपका इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप इंटरेस्ट ये डेवलप करेंगे, क्योंकि साफ और सीधी सी बात है, वुमेन क्रिकेट पे कोई इस तरह फौरी फौरी तो आपके पास उतरने नहीं वाला। आपको पीरियोडिकली आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो आप तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन यू हैव द मनी फ्लोइंग इन, एंड इट इज ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ सेटअप्स एंड दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, जहां इंडियन क्रिकेट को भी मजीद इंप्रूव करना है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन क्रिकेट बहुत इंप्रूव्ड है, इंडियन वुमेन क्रिकेट में कोई बुराइयां ही नहीं है, नहीं जी, उनको भी अभी एक्सेल करना है। सो यहाँ अदर वे अराउंड है, जैसे आईपीएल में हुआ कि आईपीएल में ये गोरों ने इसलिए प्रेफर की डब्ल्यूपीएल आईपीएल के, एक तो उनको पैसे मिलते थे, और ऐसे पैसे मिलते थे जो कहीं नहीं मिलते थे, उस पैसे के अलावा प्लस इंडियन कंडीशन हमेशा से एक टैबू रही है हर सेना टीम के लिए, जहां उनको पता है कि हम हमारी बड़ी से बड़ी टीमें आई हैं और जलील से जलील होके वापस गई हैं, स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। सो देखा है कि भाई करोड़ों की बारिश हुई है। इतना तो हम देख रहे हैं कि जो पीएसएल में जो हमारे प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी जिससे हाईएस्ट कैटेगरी है उनको नहीं दिया जाता। उनको अगर आप देखो तो पीकेआर में 4 करोड़ ले रहे हैं हाईएस्ट कैटेगरी वाले जो प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट 4-4.25 करोड़ डॉलर का जो रेट चल रहा होता है पीकेआर में ले रहे हैं। और यहां पे स्मृति मंदाना जो बिकी अगर आप देखो 3.4 इंडियन रुपीस में, यानी कि आप कह लो तकरीबन पीकेआर में तकरीबन ये 11 करोड़ 11-12 करोड़ ये बनेंगे, 3.4 करोड़ तकरीबन 11 करोड़ बनेगा, और वो पीकेआर में 4 करोड़। अगर आप देखोगे तो हमारा जो पीएसएल का हाईएस्ट प्लेयर होता है, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे वो शादाब खान की बात करें, चाहे वो आप रिजवान की बात करें, चाहे वो शाहीन की बात करें, तो वो हाईएस्ट जो लेते हैं वो 4-4.25 करोड़ लेते हैं। और यहां पर स्मृति मंदाना पीकेआर में 10 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट ले रही है, ऑलमोस्ट 11-11.25 करोड़ सिर्फ स्मृति मंदाना ले रही है, इंडियन रुपीस में 3.4 करोड़। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो एशले गार्डनर है, ये जो आरसीबी की तरफ से खेलेगी स्मृति मंदाना, एशले गार्डनर ये 3.2 करोड़ रुपीस लेगी है भाई, ये भी तकरीबन 10 करोड़ ये बनता है, तो आप देख लें। फिर मुंबई के पास जो है, मुंबई इंडियंस के पास वो है नताली शेवियर रंट, इनकी बात करें तो ब्रंट जो है इनको 3.2 करोड़, ये भी तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं भाई, ये भी ज्यादा है। शिफाली वर्मा तकरीबन 2.6 करोड़, ये भी तकरीबन आप देखो तो तकरीबन 8 के 7.5-8 करोड़ ये बनता है। इनको दिल्ली कैपिटल ने लिया। फिर जमाइमा की बात की जाए तो ये भी 2.2 करोड़ में बिकी है, ये भी अगर आप देखो तो तकरीबन ये 6.5-7 करोड़ की अमाउंट बनती है, तो ये भी अगर आप देखो तो हमारे जो पीएसएल में हाईएस्ट प्लेयर जो सैलरी लेगा उससे भी ज्यादा है। तो आप देख लो कि हम आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं कि आईपीएल में ज्यादा प्लेयर्स जो है वो अच्छे स्टार प्लेयर्स जाते हैं, हमारे क्यों स्टार प्लेयर्स नहीं आते। काफी फैंस नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं कि क्यों रेलू कट्टे, इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने पाकिस्तान के उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में क्यों सारे पीएसएल में प्लेयर्स जो रेलू कट्टे प्लेयर्स, ये वर्ड उन्होंने यूज करते कि सारे रेलू कट्टे प्लेयर्स आ रहे हैं, उन पर तनकीद भी हुई थी। लेकिन बात तो ये सच है कि जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाओगे, अगर आप इंडिया की जो वुमेन्स हैं अगर आप उनसे भी कम पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे दोगे, जो इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है उनसे भी अगर आप कम पैसे दे रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको पैसे बढ़ाओ। मैं हमेशा ये डिमांड करता हूं कि अगर आप हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर की जो सैलरी कैप है वो बढ़ा दे, बेशक आप अपने लोकल प्लेयर्स की सैलरी थोड़ी सी कम कर दो, लेकिन आप जो आपके जो फॉरेन्स हैं उनकी आप सैलरी बढ़ाओ, ताकि एक आध तो बड़ा प्लेयर आए ना, और जो बड़ा प्लेयर आएगा तो फिर उसकी मांग बढ़ेगी, स्टार वैल्यू बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा, और लग यही रहा है कि जो लिस्ट अभी भी आई थी, मैं आपको साथ शेयर भी कर दूंगा लिस्ट, लेकिन सारी जो लिस्ट है उसमें सारे आपको बेकार प्लेयर नजर आएंगे। बिल्कुल जो आपको कैटेगरी में नजर आ रहे हैं प्लेयर, वो सारे के सारे बिल्कुल ही बेकार प्लेयर नजर आ रहे हैं, कोई ऐसे स्टार वैल्यू नजर नहीं आ रही। ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो रिटायर्ड हैं, या ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो अनकैप प्लेयर हैं। जो इंडियन क्रिकेट है उसको फ्लरिश करने के लिए ज्यादा, इट्स टोटली अदर वे अराउंड। नाउ यू आर गेटिंग दोज बिग परफॉर्मर्स, बिग नेम्स, बिग फेसेस इन ऑफ वुमेन क्रिकेट जस्ट टू गेट द पीपल ऑन बोर्ड, क्योंकि उनको अट्रैक्ट होकर जो वुमेन क्रिकेट देखते हैं वो अट्रैक्ट होके आएंगे, वो सारे उन ग्राउंड्स भरेंगे, प्लस फिर जो उनका एक्सपीरियंस है वो शेयर हो रहा है यंग लॉट से, क्योंकि यहाँ भी वही रूल है 4 फॉरनर्स खेलेंगे, बाकी आपकी 7 देसी लड़की, आपकी अपनी लोकल लड़कियां होंगी, फिर उसके बाद स्क्वाड के अंदर इंटरेक्शन होगी। आपने पिछले बार भी देखी। नाउ
दिस विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट इनटू द मेन वुमेन टीम, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ऐसी चुटकियां नहीं बजेंगी, क्योंकि आईपीएल का कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल मुख्तलिफ था, डब्ल्यूपीएल का कॉन्सेप्ट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उधर क्या अट्रैक्शन थी दूसरों के लिए और यहाँ क्या अट्रैक्शन है, यहाँ तो वुमेन क्रिकेट के लिए जो आपको यहाँ भर भर के गाड़ियां और बसें भर भर के जो सारी गोरी खवातीन आ रही हैं, हमें भी खिला लो, हमें भी खिला लो डब्ल्यूपीएल, हमें भी खिला लो, वो पहले से कोई आरसीबी की जर्सी पहन के बैठी हुई है, कोई सीएसके की, वो इसीलिए बिकॉज दे वांट टू गेट अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ अमाउंट, क्योंकि वो अपने मुल्क से भी खेल रहे हैं तो इतना पैसा उनको नहीं मिल रहा। See, yeah, so they are coming here for the money and passing on their experiences to these young Indian girls who will eventually going to learn from them and going to reflect into their performances. अब इंडिया वो टीम है जो कि फाइनल्स अपनी मेन टीम की तरफ आपको नजर आती है, लेकिन वो बैरियर नहीं पार कर पाती। अभी रिसेंटली हमने देखा इंडिया के दोनों वो ग्लोबल टाइटल के मुकाबले, एक अगर वहां भी देखी है अपना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, क्या वहां भी वही फैक्टर हुआ, you got into the finals and you were just one step away, और वो मैच आप जीत रहे थे until unless वो हरमनप्रीत कौर मिस्टेक ना करती और वहां से वो इंडिया का गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल में तब्दील हो गया था। So this will eventually going to reflect, but well done BCCI, yet another time a successful auction where the news has been created, the buzz has been created, और बस इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली क्योंकि डब्ल्यूपीएल में जिस आप लोगों को समझाया एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, और उसकी जो गोल्स हैं, रीच गोल्स हैं, वो पैसा कमाना या लाइमलाइट लाना या सक्सेसफुल